बीआरएस विधायक गंड्रा वेंकट रमन रेड्डी ने खुलासा किया, आईटी और उद्योग मंत्री केटीआर कल जयशंकर भूपालपल्ली जिले का दौरा करेंगे। इस यात्रा के अवसर पर केटीआर विभिन्न विकास कार्यक्रम का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विधायक ने कहा केटीआर भूपालपल्ली में नवनिर्मित एकीकृत कलेक्ट्रेट और जिला पुलिस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। जिला केंद्र में लाभार्थियों को 460 डबल बेडरूम घर उपलब्ध कराए जाएंगे। 1100 लाभार्थियों को दलित बंधु अनुदान दस्तावेज दिए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र में पहले से चयनित 4500 लोगों को गृह लक्ष्मी अनुदान के दस्तावेज दिए जाएंगे। गंड्रा विधायक वेंकट रमन रेड्डी ने भूपालपल्ली के लोगों से मंत्री केटीआर के दौरे का सफल बनाने का आह्वान किया। बीआरएस पार्टी ने महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के मीरपेट नगर निगम के अंतर्गत 16वें डिवीजन में एक खुली बैठक की। इस निगम कमिश्नर वानी रेड्डी और डीई गोपीनाथ के अधिकार शामिल हुए। विपक्ष इस बात से नाराज है। एक जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी अपनी जिम्मेदारी भूलकर सत्ता पक्ष की बैठक में शामिल हो गया। पार्टी नेताओं के साथ मंच पर बैठने को लेकर उनकी आलोचना हुई थी। विपक्ष दल सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। वित्त मंत्री तन्नीरू हरीश राव ने मेरठ जिले के घटकेसर मंडल के वेंकटपुर में नीलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में श्रम मंत्री चामकुरा मल्ला रेड्डी, एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी, पूर्व विधायक मल्लीपेद्दी सुधीर रेड्डी, पोचाराम नगर पालिका अध्यक्ष कोंडल रेड्डी और कई अन्य नेताओं ने भाग लिया। मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा, हम बालापुर गौड़ संघ को हर संभव तरीके से समर्थन और सहयोग करेंगी। मंत्री ने महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के बड़ंगपेट नगर निगम के बालापुर गांव में गौड़ जाति समुदाय भवन का उद्घाटन किया। भवन का निर्माण निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि से 10 लाख रुपए से किया गया। इस मौके पर गौड़ जाति समुदाय के नेताओं ने मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी ने मेयर और डिप्टी मेयर को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में जुमकटी सुरेश गौड़, गौड़ समुदाय और अन्य ने भाग लिया। एमएलसी कल्वाकुंटला कविता ने कहा, अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़े हुए और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित किया। कविता ने लंदन में अंबेडकर संग्रहालय का दौरा किया। कविता ने कहा, आने वाले दिनों में हम 181 महिलाओं को संसद में देखेंगे जो उन्होंने अंबेडकर की भावना से महिला आरक्षण के लिए आगे बढ़ाया था। टीएसआरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार ने कहा, हम उन सभी को धन्यवाद देना चाहते जिन्होंने हमारे सामने रखी चुनौतियों को पूरा किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों से सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने वाले 280 कर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने राखी श्रावण मास के अवसर पर चुनौती पूरी करने वाले सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने इस चुनौती में बड़ी प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाले कर्मचारियों पर बहुत गर्व है। राखी के दिन 20 करोड़ रुपए की चैलेंज तक पहुंचने की जो सोच थी उससे यह 22.65 करोड़ रुपए से ज़्यादा पहुंच गई। श्रावण मास में उन्होंने हर साल की तुलना में 100 करोड़ रुपये ज़्यादा कमाए। उन्होंने कहा, वो उन भाइयों और बहनों के आभारी है जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। यह सभी का परिणाम है। सभी के प्रयास से ही कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसमें कहा गया है, हम आपके लिए समय समय पर आवश्यक कदम उठाते रहते हैं ताकि आपकी मेहनत का फल मिले। लोकप्रिय वरिष्ठ अभिनेत्री सरला कुमारी की हाल ही में सिक्किम में आई बाढ़ में लापता होने की खबर है। इस बात की पुष्टि अमेरिका में रह रही उनकी बेटी नविता ने की। उन्होंने तेलंगाना सरकार से उनकी मां के ठिकाने का पता लगाने का अनुरोध किया। हैदराबाद के हाईटेक सिटी इलाके में रहने वाली सरला कुमारी 2 अक्टूबर को दोस्तों के साथ सिक्किम की यात्रा पर गई थी। वह वहां एक होटल में रुके थे। आखिरकार नविता ने खुलासा किया, उसने इस महीने की 3 तारीख को अपनी मां से फ़ोन पर बात की थी और उसके बाद उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। उन्होंने कहा, मैंने खबर देखी कि बाढ़ आ गई है। नविता ने अपना दुख व्यक्त करते हुए सेना के हेल्पलाइन नंबरों पर फ़ोन किया, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही थी। प्लीज़ पता करें कि माँ कहाँ है। सरला कुमारी ने एनटीआर की ब्लॉकबस्टर फिल्म दानवीर शूर कर्ण में काम किया था। उन्होंने संघर्षण और अन्य फिल्मों में भी अभिनय किया। भाजयुमो के राष्ट्रीय नेता साई प्रसाद ने कहा, आयुष्मान मलकाजगिरी के नाम पर विधानसभा क्षेत्र में हर सप्ताह मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। भाजयुमो के राष्ट्रीय नेता साई प्रसाद के नेतृत्व में सनशाइन अस्पताल और किम्स अस्पताल के सहयोग से मलकाजगिरी निर्वाचन क्षेत्र मौलाली 138वें मंडल के शफीनगर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मलकाजगिरी निर्वाचन क्षेत्र के 3रे डिवीजन में हर हफ्ते मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे और ये कार्यक्रम मोदी के दृढ़ संकल्प की भावना से आयोजित किए जा रहे हैं। सभी भारतीय स्वस्थ रहे। साई प्रसाद ने कहा, गरीबों की मुफ्त स्क्रीनिंग टेस्ट कर उन्हें मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में 2 पहलवानों के बीच झड़प से तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इस झड़प में दर्शक भी घायल हो गए। एलबी स्टेडियम में पिछले 3 दिनों से मोदी केसरी दंगल प्रतियोगिताएं हो रही है। समापन समारोह के दौरान 2 पहलवानों के बीच मारपीट हो गई। एक तरफ मैच चल रहा था तो दूसरी तरफ 2 पहलवान समर्थकों ने कुर्सियों से हमला कर दिया। दर्शक डर गए और स्टेडियम से बाहर भाग गए। इस घटना में कई दर्शक भी घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर प्रवेश किया और दोनों समूहों को गिरफ्तार कर लिया।
आम आदमी पार्टी के सिकंदराबाद प्रभारी डॉक्टर हरिचरण ने कहा, अवैध मुकदमों से डरने का तो सवाल ही नहीं है। उन्होंने सीबीआई द्वारा राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने का विरोध किया। उन्हें जेल में डालने के लिए भाजपा पार्टी ईडी की निंदा की। आम आदमी पार्टी तेलंगाना के प्रवक्ता प्रवीण यादव ने कहा, आम आदमी पार्टी अपने विकास को देखकर ऐसे कदम उठाएगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है, ज़रूरत पड़ी तो वे जेल जाने को भी तैयार है। बंदा कृष्णा मादिगा ने आगामी संसद सत्र में एससी वर्गीकरण को वैधता दिलाने की मांग के समर्थन में पदयात्रा करने का फैसला किया है। यह यात्रा आलमपुर से शुरू होगी। वे एसएसएफ तेलंगाना के प्रवक्ता कोमु शेखर मादिगा के नेतृत्व में विशेष बसों से गए। एमआरपीएस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंदु सुरेश मादिगा ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। एमएसएफ तेलंगाना के राज्य प्रवक्ता कोमु शेखर मादिगा ने मंदा कृष्णा पदयात्रा के समर्थन में एक विशेष बस में ओयो आर्ट्स कॉलेज के छात्रों का नेतृत्व किया। कोमु शेखर ने कहा, मंदा कृष्णा शिक्षा, नौकरी, कल्याण और राजनीति के क्षेत्र में मदिगा और अनुसूचित जाति में उपजाति के लोगों के लिए पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार एससी वर्गीकरण की तो बात करते हैं तो लेकिन संसद में बिल नहीं लाती। पिछले 9 वर्षों से तेलंगाना में नौकरी की रिक्तियों की भर्ती में मादिगा छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है, जिस सिंगरेनी कॉलरीज में काला सोना छिपा हुआ है वह पूरी तरह से तेलंगाना का ही है। सिंगरेनी पर आंध्र प्रदेश सरकार का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस आशय का पत्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार को लिखा है। सिंगरेनी के पास आंध्र प्रदेश में कोई कोयला खदान नहीं है, इसलिए कंपनी पूरी तरह से तेलंगाना की है, जिसने लगभग 1 दशक पुराने मुद्दे पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा उसकी सलाह को अंतिम माना जा रहा है। एपी ने तर्क दिया है, संयुक्त एपी के पुनर्गठन के बाद दोनों राज्यों के बीच संपत्ति और देनदारियों के विभाजन के संदर्भ में सिंगरेनी में उसकी हिस्सेदारी है। केंद्रीय गृह विभाग ने आखिरकार घोषणा की है, सिंगरेनी पर सभी अधिकार तेलंगाना के होंगे। तेलंगाना सरकार द्वारा बांटी जा रही बतकुमा साड़ियाँ का विरोध किया गया। याचारम मंडल के टक्कलपल्ली गांव के महिलाएं अपना असंतोष व्यक्त करते हुए कह रही है, सरकारी द्वारा वितरित बतकुमा साड़ियाँ घटिया हैं। सरकार द्वारा दी गई साड़ियाँ पेट्रोल से जला दी गई। महिलाएं इस बात से नाराज है कि सरकार ने हाथ से बुनी साड़ियाँ बांटने के बजाय खराब साड़ियाँ दे दी है। महज 100 रुपये की साधारण साड़ियाँ बांटी गई है। आलोचना की, मुख्यमंत्री केसीआर ईसाई त्यौहार के दौरान रात्रि भोज की व्यवस्था करते और उपहार देते हैं। इसी तरह मुसलमानों को रात्रि भोज, कपड़े और सिलाई मशीन देते, लेकिन हिंदू त्योहारों के लिए नाम मात्र की साड़ी देना मिलाना हिंदुओं का अपमान है। प्रवर्तन निदेशालय ने माधापुर ड्रग्स मामले में टॉलीवुड अभिनेता नवदीप को नोटिस जारी किया है। कहा गया है वह इस महीने की 10 तारीख को हैदराबाद स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ में शामिल होंगे। ईडी ने नारकोटिक ब्यूरो मामले के आधार पर नोटिस जारी किया है। 14 सितंबर को टीएसएनबी अधिकारियों ने बेंगलुरु से 3 नाइजीरिया और निदेशक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह के पास से कई तरह की नशीली दवाएं बरामद की गई। एक्टर नवदीप आरोपियों के संपर्क में था। पुलिस ने कहा, नवदीप ने गिरफ्तार किए गए लोगों में रामचंद्र नाम के शख्स से ड्रग्स लिया था और उनके पास इसके सबूत भी है। हाल ही में टीनैप पुलिस ने उनसे पूछताछ की।